Good morning, my dear students. In the previous video lectures, we have discussed about differentiation and integration. Okay? हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक फॉर्मूलेज को स्टडी किया था और इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक फॉर्मूलेज को स्टडी किया था. नाउ वील सी कि डिफरेंशिएशन में कुछ रूल्स हम लोगों को लगाने पड़ते हैं. I hope you are familiar with differentiation and integration. Now what we will do today, we will discuss some rules for differentiation. क्लियर? पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं जो फॉर्मूले हम लोगों ने यूज किए थे. फर्स्ट फॉर्मूला वी हैव सीन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला क्या होगा? इट इज एन एक्स एन माइनस वन. ये हम लोगों ने देखा था. सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स. डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ साइन एक्स. डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग बेस ई एक्सपोनेंशियल बेस अगर होगा तो 1 अपॉन एक्स. एंड डी बाई डी एक्स ऑफ tan एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स. ये हम लोगों ने देखा होगा. ठीक है. आज हम लोग ये देखते हैं कि व्हाट आर द रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन. कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो डिफरेंशिएशन फंक्शन होता है उसमें एडिशन होते हैं, बहुत सारी टर्म्स होती हैं जिनके बीच में एडिशन हो सकता है, सब्सट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है या डिवाइड हो सकता है. तो उन फंक्शंस को हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है? तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं एडिशन रूल. दिस इज आवर एडिशन रूल. जैसे मान लेते हैं कि आपको बोला है डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस माइनस वी. यहाँ पर u और v जो है, u एंड v आर फंक्शन एंड दे कैन बी फंक्शन इन x, y, z. किसी भी वेरिएबल के फॉर्म में क्या हो सकते हैं? ये फंक्शन हो सकते हैं. ठीक है. तो अभी हम एग्जाम्पल से इसको समझेंगे तो आपको और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है. तो u और v यहाँ पर क्या होंगे? कुछ फंक्शन होंगे. x के फॉर्म में भी हो सकते हैं, y के फॉर्म में भी हो सकते हैं और z के फॉर्म में भी क्या हो सकते हैं? ये फंक्शंस हो सकते हैं. क्लियर? तो अगर आपको बोला है डी बाई डी एक्स ऑफ यू एडिशन या सब्सट्रैक्शन हो रहा है v के साथ में, तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ v. इन फंक्शन को अलग अलग करके हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे. नाउ लेट्स सी. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपको करना है डी बाई डी एक्स ऑफ 5x रेज टू 4 प्लस 7x रेज टू से फॉर एग्जाम्पल 5 ले लेते हैं. इसका आपको क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना. अब देखिए ये दो फंक्शन है, ये ऐड तो हो नहीं सकते क्योंकि इनकी पावर का जो x के पावर है वो डिफरेंट है. तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? ऐड नहीं कर सकते. अब इसमें आप ये मत चीज करेगा कि 5x रेज टू 4 को कॉमन ले लेते हैं या x रेज टू 4 को कॉमन लेते हैं उसके बाद में सॉल्व करेंगे. नहीं, डिफरेंशिएशन में हम लोग ऐसा नहीं करते. अब देखें यहाँ पर अगर क्लियरली हम लोग देखें तो मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरा u फंक्शन हो गया और मेरा ये क्या हो गया? v फंक्शन हो गया. ठीक है. तो u अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? u मेरा है 5x रेज टू 4 और v मेरा क्या हो गया? 7x रेज टू 5. अब इसको सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे. अब देखिए एडिशन रूल लगाएंगे तो क्या होगा यहाँ पे? d बाई डी एक्स ऑफ 5x रेज टू 4 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 7x रेज टू 5. ये फंक्शन में ब्रेक हो जाएगा. 5 का डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता तो बाहर आएगा. ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू 4 और यहाँ से 7 बाहर आएगा और ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू 5. क्लियर? अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? x रेज टू n का ये वाला फॉर्मूला लगेगा. n यहाँ पर क्या है? 4 है. अब मैं डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करूंगा तो ये अगर मैं सॉल्व करूंगा x रेज टू 4 तो ये हो जाएगा 4x 4 माइनस 1 दैट इज क्यूब. तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 एक्स क्यूब. और इसको मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर x की पावर 5 है तो 5 यहाँ पर आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी तो ये हो जाएगा x रेज टू 4. इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20x क्यूब प्लस 35x रेज टू 4. यह आप लोगों का क्या आ गया? डिफरेंशिएशन का रिजल्ट आया. तो हम लोगों ने क्या किया? यहाँ पर दो फंक्शन अगर मुझे दिए u एंड v, उसको अगर डिफरेंशिएशन करना है एडिशन फॉर्म में तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? उसको डिफरेंशिएशन करते हैं. नाउ लेट अस डिस्कस द सेकेंड रूल विच इज आवर प्रोडक्ट रूल. अब हम लोगों को क्या डिस्कस करना है? वी हैव टू डिस्कस द प्रोडक्ट रूल फॉर डिफरेंशिएशन. क्लियर? सबसे पहले इसका हम लोग जनरलाइज फॉर्मूला देख लेंगे और उसको फिर कैसे सॉल्व किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल हम लोग इसको अंडरस्टैंड करेंगे. ठीक है. तो अगर आपका प्रोडक्ट रूल है, से फॉर एग्जांपल यू हैव टू डू डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी. वही फंक्शन लिया हम लोगों ने. u और v दो फंक्शन है, x के फॉर्म में हो सकते हैं, y के फॉर्म में हो सकते हैं, z के फॉर्म में हो सकते हैं. और ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो डिफरेंशिएशन के थ्रू इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है हम लोग देखते हैं यहाँ पे. अब देखिए यहाँ पे इसका रूल है, पहले फंक्शन को आप बाहर निकालिए, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन कीजिए
प्लस सेकेंड फंक्शन को बाहर निकालिए, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कीजिए। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले फंक्शन को बाहर निकाला, सेकेंड का डिफरेंशिएशन किया, सो ये हो जाएगा u डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस मैंने क्या किया, सेकेंड फंक्शन को बाहर निकाला, v को बाहर निकाल लिया एंड डी बाई डी एक्स ऑफ पहले फंक्शन का मैंने क्या किया, डिफरेंशिएशन किया। क्लियर। अब इसको हम लोग समझते हैं सबसे बेसिक एग्जांपल से, फिर एक और इसका एग्जांपल देखेंगे। तो लेट अस टेक वन एग्जांपल दैट आई एम गिविंग यू द क्वेश्चन कि मुझे करके बताइए d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर ले लीजिए। ठीक है। अब यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है कि जो u है इट इज योर एक्स क्यूब और v यहाँ पर आपका क्या हो गया, वाई स्क्वायर हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो रूल लगाइए, पहला फंक्शन है एक्स क्यूब, दूसरा फंक्शन है वाई स्क्वायर। तो पहले को बाहर निकालिए, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन कीजिए, प्लस सेकेंड फंक्शन को बाहर निकालिए और पहले वाले का डिफरेंशिएशन कीजिए। क्लियर। तो हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब देखें यहाँ पर एक्स क्यूब डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले ये चेक कर लीजिएगा कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है और वो वाली टर्म यहाँ पर है या नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो x के फॉर्म में आपको डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन टर्म यहाँ पर किसकी है, y के फॉर्म में। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, इट विल बी 0 बिकॉज दिस इज नॉट पॉसिबल। प्लस सेकेंड अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब करना है तो n की जगह आपको 3 पुट करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। सो फाइनल आंसर मुझे क्या मिलेगा, दिस टर्म विल बी 0 एंड माय आंसर विल बी 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब वाई स्क्वायर तो मुझे क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर मिलेगा। पहले फंक्शन को बाहर निकालिए, दूसरे का डिफरेंशिएशन कीजिए, x की टर्म में करना है, y वाली टर्म में तो 0 हो जाएगा। वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 3x स्क्वायर हो जाएगा और इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। अब सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, एक डिफरेंट टाइप का एग्जांपल देखते हैं जिसमें डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन का 0 नहीं होगा। ठीक है, लेकिन रूल यही लगेगा, उसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्लियर। तो लेट अस टेक अ सेकंड एग्जांपल that I have to do d by dx of x square sin x अगर आपको दिया। अब मैंने यहाँ पर क्या कंसिडर कर लिया, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंसिडर कर लिया। अब यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो पहले फंक्शन को बाहर निकालिए, दूसरे फंक्शन का क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, प्लस दूसरे फंक्शन को बाहर निकालिए, पहले वाले फंक्शन का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर ये तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। अब मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है, आपका कॉस एक्स होता है। ठीक है, प्लस यहाँ पर साइन एक्स एडजेस रहेगा और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करना है तो n की जगह 2, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, यस इट विल बी 2x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका फंक्शन क्या बन गया, इट इज एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स। तो ये आपका क्या आ गया, डिफरेंशिएशन रिजल्ट आ गया किसका, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन ये आ गया। सो वी हैव स्टडीड प्रोडक्ट रूल। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट क्वोशिएंट रूल कि अगर दो फंक्शन है उसको डिवाइड करना है तो उसमें डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। लेकिन 11th और 12th के फिजिक्स के लिए मैक्सिमम हम लोग एक तो एडिशन रूल यूज करेंगे और एक प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। क्वोशिएंट रूल बहुत ही रेयरली यूज किया जाएगा, तो हम लोग क्वोशिएंट रूल का एक एग्जाम्पल देख के उसको सॉल्व करेंगे। So in the next class we will see this. Thank you very much. Hope you all are fine. Stay home. Stay